जर्मनी। बिस्मार्क का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये बिस्मार्क जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आखिर जो है ये क्यों फेमस हुआ था, इसने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो हम लोग जो है आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बिस्मार्क ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये फेमस हुआ। इसे आयरन चांसलर के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर जो है इसके किस तरीके के काम ने इसे जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, हम लोग जो है आज के इस वीडियो में इसकी पूरी जर्नी को जानेंगे। इसके जन्म से लेकर के इसके मृत्यु तक की पूरी कहानी को जानेंगे और किन किन कामों की वजह से जो है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सारी चीज़ों को जानेंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं बिस्मार्क के प्रारंभिक जीवन के बारे में। बिस्मार्क का जन्म जो है वो 1 अप्रैल 1815 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ तो बाडेनबर्ग में एक जमींदार घराने में हुआ था। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 में बाडेनबर्ग में एक जमींदार घराने में हुआ। मतलब यहाँ पे क्लियर है कि एक जमींदार था। बिस्मार्क की शिक्षा, इसका एजुकेशन जो है गॉटिंगेन और बर्लिन के विश्वविद्यालयों में हुई थी। इसने जो है अपना एजुकेशन जो है कंप्लीट किया। कहाँ किया तो गॉटिंगेन और बर्लिन में कंप्लीट किया। 1847 में यह जो है पॉलिटिक्स में आया, राजनीति में एंट्री लिया इसने 1847 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बिस्मार्क ने राजनीति में प्रवेश कब किया था। तो बिस्मार्क ने राजनीति में प्रवेश जो है वो 1847 में किया था। इसके बाद जो है हम लोग जानते हैं कि बिस्मार्क की आइडियोलॉजी क्या थी, वो किस तरह के विचार रखता था। तो ये जो है वह राज्य सत्तावाद, निरंकुशवाद और सैनिकवाद का कट्टर समर्थक था। मतलब ये इन सारे चीज़ों को सपोर्ट करता था। और ये विधान मीन्स की कानून जो सिस्टम होता था, लॉ वगैरह, उसका जो है बड़ी घृणा के से देखता था और उसे मात्र वह एक कागज़ का टुकड़ा मानता था। उसके लिए जो है राजा मोनार्क सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा था। वो उसे ही जो है सपोर्ट करता था कि राज सत्तावादी होना चाहिए, निरंकुशतावाद होना चाहिए, सैनिकवाद होना चाहिए, विधान नहीं होना चाहिए, कानून नहीं होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। इसका जो है ये कट्टर विरोधी था और इसे जो है ये कागज़ का टुकड़ा मात्र समझता था। 1848 की क्रांति के बाद जब फ्रेडरिक विलियम ने विधान लागू करने का आश्वासन दिया तो बिस्मार्क ने जो है इसका विरोध किया था। अब यहाँ पे देखिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या है कि 1848 का जो युद्ध था, क्रांति थी, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसमें जो है क्या हुआ कि इसके बाद, इस युद्ध के बाद जब फ्रेडरिक विलियम, इसने जो है क्या किया कि इसका जो है डिसीजन था कि मैं विधान को लागू करूँगा। तो इसका जो विधान को लागू करने का जब उसने आश्वासन दिया तो बिस्मार्क ने जो है उसका विरोध किया। विरोध क्यों किया? क्योंकि विधान को जो क्या समझता था, एकमात्र कागज का टुकड़ा समझता था। इसलिए जो है इसने इसका जो है विरोध किया कि नहीं, ये जो है सही सिस्टम नहीं है, मैं इसका अपोज करता हूँ। 1851 में फ्रैंकफर्ट स्थित जर्मन संघ की संसद में प्रशा की ओर से संसद सदस्य बनाकर जो है ये भेजा गया। अब जो है यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या है कि जर्मन संघ जो था आपका, वो फ्रैंकफर्ट में जो है जर्मन संघ स्थित था। वहाँ पे जो संसद थी, प्रशा की संसद की ओर से उसे जो है वहाँ का सदस्य बनाकर भेज दिया गया। वहाँ उसने जो है 1859 तक प्रशा का प्रतिनिधित्व किया। मतलब प्रशा की तरफ से जो है अपने आप को रिप्रेजेंट किया। उसे वहाँ कुशल राजनीतिक के अनुभव और कूटनीतिक की शिक्षा प्राप्त हुई। मतलब कि उसने जो है एक्सपीरियंस गेन किया। किस चीज़ में? तो पॉलिटिक्स में और कूटनीतिज्ञ में। किस तरीके से जो है हमें राजनीति करना चाहिए, किस तरीके से हमें कूटनीतिक का सहारा लेते हुए अपने आप को जो है सक्सेसफुल करना है, अपनी नीतियों को जो है लागू करना है, अपनी नीतियों को जो है किस तरीके से हमें सक्सेस करना है, ये सारी चीज़ के एक्सपीरियंस जो है उसे वहाँ पे मिला। इसके बाद जो है उसकी आगे की जो रणनीति थी वो क्या थी, किस तरीके से जो है ये धीरे धीरे जो है ये राजनीति में आगे बढ़ता चला गया, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए 1859 में बिस्मार्क को रूस का राजदूत बना करके जो है भेजा गया। अब 1859 में
जो है उसे रूस का राजदूत बना करके भेजा गया और यह पद उसके लिए बड़ा ही हितकारी प्रमाणित हुआ, क्योंकि उसे वहाँ और भी अधिक एक्सपीरियंस गेन हुआ और अधिक एक्सपीरियंस जो है उसे मिला बिस्मार्क को। उसके बाद 1860 में बिस्मार्क को पेरिस का राजदूत बना करके भेजा गया। अब 1816 में जो है इसे फिर से जो है पेरिस का राजदूत बना करके जो है भेजा गया और वहाँ वह लेकिन अधिक दिनों तक नहीं रह पाया। आखिर क्यों नहीं रह पाया भाई? उसके पीछे क्या रीज़न था? तो नहीं रहने के पीछे रीज़न यहाँ थी कि इसी समय फ्रेडरिक IV की मृत्यु हो गई और उसका भाई विलियम प्रथम प्रसा की गद्दी पर बैठा और उसने बिस्मार्क को पेरिस से बुलाकर चांसलर के पद पर नियुक्त कर दिया। अब जो है यहाँ से जो है बिस्मार्क की चांसलर की जो है लाइफ शुरू हो जाता है कि किस तरीके से एक राजदूत, एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो वो काम कर रहा था, अब जो है वो प्रसा का चांसलर बना दिया गया उसे। तो उसे प्रसा का चांसलर किसने बनाया? तो विलियम फर्स्ट ने बनाया। क्या हुआ कि फ्रेडरिक IV जो था उसकी मृत्यु हो गई और उसका भाई जो था विलियम II, उसका जो है उसने जो है बिस्मार्क को क्या किया, पेरिस से वापस बुला लिया और वापस बुला करके उसे जो है एक नया पोस्ट दे दिया और वो पोस्ट क्या था? चांसलर का। अब जो है वो एक राजदूत नहीं था, अब जो है वो प्रसा का चांसलर नियुक्त कर दिया गया। अब यहाँ पे है चांसलर बनने के बाद बिस्मार्क की यही नीति रही कि वह प्रसा की सैन्य शक्ति बढ़ाकर ऑस्ट्रिया से लोहा ले आ जाए। जब बिस्मार्क को प्रसा का जो है चांसलर नियुक्त किया गया तो अब बिस्मार्क के माइंड में बहुत सारे जो है वो आइडियाज़ जो हैं वो वर्क करने लगे। उसका सबसे पहला जो है मोटिव क्या था कि ऑस्ट्रिया को जो है प्रसा से हटा देना है, ऑस्ट्रिया को उससे लड़ना है, उसे जो है हराना है और हरा करके जो है प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का जो है एकीकरण करना है। इसलिए जो है वो क्या चाहता था कि अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाए, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा करके जो है ऑस्ट्रिया से लोहा लेने का मतलब क्या हुआ? ऑस्ट्रिया से लड़ना चाहता था और उसका विश्वास था कि ऑस्ट्रिया की पराजय से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है, क्योंकि बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का एकीकरण चाहता था। अब जर्मनी का एकीकरण का मतलब क्या हुआ? जर्मनी जो है छोटे छोटे राज्यों में जो है बटा हुआ था और उसे एक करना। मान लीजिए कि ये जर्मन का साम्राज्य है और ये जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। अब इसे जो है बिस्मार्क क्या करना चाहता था? बिस्मार्क जो है इसे आपका जो है एक करना चाहता था, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो है ये अब जर्मन साम्राज्य हो। इस तरीके का जो है ये इसका विचार था और इसके लिए इसे जो है क्या समझ में आया कि ये ऑस्ट्रिया को सोचता था कि जर्मनी का एकीकरण तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम ऑस्ट्रिया को जो है हराएंगे और इसके लिए जो है हमें अब काम करना होगा। तो इसने जो है इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने जर्मन संघ से, देखिए यहाँ पे क्या है, उसने जर्मन संघीय संसद के सामने सैनिक योजनाओं को कई बार पेश किया एवं आवश्यक धन की मांग की, लेकिन संसद ने उसकी मांग को बराबर ठुकरा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहता था बिस्मार्क, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया से लोहा लेना चाहता था, ऑस्ट्रिया के साथ लड़ना चाहता था, तो इसलिए जो है उसे अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना था, अपनी सेना को मजबूत करना था। तो वो जर्मन संघीय संसद जो था उसके सामने अपनी सैनिक योजना को कई बार जो है उसका अपना प्रपोजल रखा कि हमें जो है अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना है और हमें जो है इस तरीके से जो है हम बढ़ा पाएंगे और हमें जो है कुछ पैसे की ज़रूरत है, आवश्यक धन चाहिए यहाँ पे कहा गया है। तो कुछ पैसे की ज़रूरत है जिसकी मदद से जो है हम अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमेशा जो है संसद जो है उसकी मांग को जो है रिजेक्ट करता रहा, ठुकराता रहा। लास्ट में जब ये इरिटेट हो गया, इसे लगा कि ये जो है जर्मन संघ जो है हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, तो इसने क्या किया, उसने संसद की स्वीकृति लिए बिना ही कर वसूल करना शुरू कर दिया, मतलब टैक्स लेना शुरू कर दिया। संसद ने परमिशन नहीं भी दिया फिर भी उसने टैक्स लेना शुरू कर दिया और अपनी सैन्य संगठन उसने जो है टैक्स वसूल करके क्या किया, सैन्य जो था उसको संगठित कर लिया और विलियम फर्स्ट जो था उससे उसकी जो है वरहत्स प्राप्त थी। मतलब विलियम फर्स्ट जो था वो बिस्मार्क को जो है सपोर्ट कर रहा था, उसके सपोर्ट से ही जो है वो टैक्स जो है वसूल किया और उस पैसे से जो है उसने अपनी सैन्य शक्ति को संगठित किया,
सैन्य शक्ति को मजबूत बनाया, स्ट्रांग बनाया। अब कम समय में ही सेना को संगठित करके अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। अब जो है जो पैसे उसने जो है टैक्स के रूप में वसूल किए थे, उससे जो है बहुत ही कम समय में बिस्मार्क ने अपनी सैन्य शक्ति को जो है क्या कर लिया, मजबूत कर लिया। अब उसकी जो सैन्य शक्ति थी, उसकी जो सेना थी, उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन भी थे, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया गया है उसका मंत्री जो था रून था और प्रशा का प्रमुख सैनिक अधिपति वान माल्टके था। ये दोनों जो है बिस्मार्क की सेना में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। और अब इसके बाद अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के बाद बिस्मार्क ने जो है स्टेप लेना शुरू किया, और वो स्टेप क्या था, जर्मनी का एकीकरण, मेकिंग ऑफ जर्मनी। एक ही क्या है, अब बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की ओर ध्यान दिया तथा इस संबंध में उसके 3 विचार थे। बिस्मार्क जो है अपनी सेना को जब वो स्ट्रांग कर लिया, मजबूत बना लिया, तो अब बिस्मार्क का जो है पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ था, जर्मनी के एकीकरण की तरफ। और इसके जर्मनी के एकीकरण को लेकर के उसके 3 विचार थे कि अगर ये 3 तरीके से 3 स्टेप को अगर अपना लिया जाए तो जर्मनी का एकीकरण जो है पॉसिबल है। तो बिस्मार्क के जो 3 विचार थे वो निम्न थे। फर्स्ट क्या है, प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो। जर्मनी का एकीकरण जो होगा वो प्रशा के नेतृत्व में हो, क्योंकि प्रशा का ही चांसलर बिस्मार्क है और विलियम फर्स्ट जो वहाँ का राजा है। एकीकरण से पहले जर्मनी से ऑस्ट्रिया को हटाया जाए। अब क्या है कि एकीकरण से पहले बिस्मार्क क्या चाहता था कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी से हटा दिया जाए। और तीसरा क्या था कि जर्मनी के एकीकरण में जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए लौह और रक्त नीति का निसंकोच सहारा लेना चाहिए। बिस्मार्क का ये कहना था कि अगर जर्मनी के एकीकरण में किसी भी तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो उसके लिए हमें निसंकोच लौह और रक्त की नीति को जो है अपनाना चाहिए। और ये लौह और रक्त की नीति का मतलब क्या है, युद्ध करना, लड़ना। इसके बाद है कि बिस्मार्क ने इन 3 विचार को लेकर के कि हमें जो है जर्मनी का एकीकरण है, और यही तीनों विचार पे कि जर्मनी का एकीकरण जो है वो प्रशा के नेतृत्व में हो, जर्मनी के एकीकरण से ऑस्ट्रिया को जो है जर्मनी से बाहर निकाला जाए, हटा दिया जाए, और अगर जर्मनी के एकीकरण में कोई भी जो है रुकावट उत्पन्न होता है, किसी भी तरीके की जो है बाधाएं आती हैं, तो उसके लिए हमें जो है बिना झिझक के निसंकोच जो है हमें युद्ध कर लेना चाहिए, लौह और रक्त की नीति को अपना लेना चाहिए। और इसके बाद जो है बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 1864 से 1871 के बीच में अलग अलग देशों से युद्ध लड़े, और इसने जो है 3 महाशक्तियों के साथ युद्ध लड़े थे जर्मनी के एकीकरण के लिए। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण में जो है इसने जो युद्ध लड़े, उस युद्ध में जो है इसे सक्सेस भी मिला, और फाइनली जो है जर्मनी का एकीकरण जो है वो आपका 1871 में कंप्लीट हो गया। 1871 में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ। और इसके बाद जो है क्या हुआ, किस तरीके से बिस्मार्क ने स्टेप लिए, उसे हम लोग देखते हैं। तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 में हुआ। तब तक प्रशा का प्रधानमंत्री था, जब तक जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ तब तक जो है वो प्रशा का प्रधानमंत्री ही था, चांसलर ही था। कौन? बिस्मार्क। उसका उपदेश प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण या जर्मनी को प्रशा में विलय करना था, और उसका यह उपदेश पूरा हुआ। वो जो चाहता था उस उपदेश को उसने जो अपने उस लक्ष्य को जो है पूरा किया। और उसके बाद 18 जनवरी 1871 में विलियम फर्स्ट का राज्याभिषेक जर्मनी के सम्राट के रूप में हुआ, क्योंकि विलियम फर्स्ट जो है इससे पहले जो है कहाँ का सम्राट था? प्रशा का। लेकिन अब जो है उसका राज्याभिषेक जो है 18 जनवरी 1871 में जो है कहाँ के सम्राट के रूप में हुआ? जर्मनी के सम्राट के रूप में हुआ। 1888 में बिस्मार्क ने अपनी सफलताओं के चरम शिखर पर था, परंतु 1 मार्च 1888 में सम्राट विलियम की मृत्यु हो गई। अब यहाँ देखिए क्या है कि 1817 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18
1 सेकेंड, 1871 में विलियम फर्स्ट जो है वहाँ आपका जर्मनी का जो है चांसलर बना, और उसके बाद जो है आप चांसलर नहीं, वहाँ का जो है सम्राट बना। और 1888 में जो है सम्राट विलियम की जो है मृत्यु हो गई। कब? तो 1 मार्च में। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो अब दूसरा राजा बनेगा। तो यहाँ पे अब देखिए क्या होता है कि सम्राट विलियम फर्स्ट की मृत्यु के उपरांत उसके बाद जो है उसका पुत्र जो था, उसका बेटा जो था, तृतीय, सेकंड, थर्ड जो है फेडरिक सिंहासन पर बैठा। परंतु कैंसर पीड़ित होने के कारण, क्योंकि उसे जो है कैंसर की बीमारी थी, इसके कारण वो जो है 15 जून 1888 में ही जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये मतलब कुछ महीने के लिए ही जो है ये राजा बना, और क्योंकि ये जो है कैंसर का मरीज था, कैंसर पेशेंट था, तो इसलिए जो है ये लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और इसकी मृत्यु ही जो है बहुत जल्द हो गई। तो अब उसके बाद जो है दूसरा राजा बना। अब यहाँ पे क्या है कि 16 जून 1888 को फेडरिक का पुत्र विलियम सेकंड जो है वो राजा बन गया। 16 जून 1888 को फेडरिक का जो बेटा था, पुत्र विलियम सेकंड जो है वो जर्मनी के सिंहासन पर बैठा। और बैठने के बाद क्या था कि फेडरिक और बिस्मार्क की आपस में नहीं बनती थी। फेडरिक नहीं होगा यहाँ पे, आपका जो है विलियम होगा। विलियम सेकंड जो था उसका और बिस्मार्क का आपस में नहीं बनता था, और नहीं बनने के पीछे रीज़न क्या था कि दोनों की जो आइडियोलॉजी थी, दोनों के जो विचार थे वो मैच नहीं करते थे, और मैच नहीं करते थे इस वजह से दोनों की आपस में नहीं बनी। जैसे कि विदेश नीति और गृह नीति, ये दोनों जो है दोनों के अलग अलग विचार थे। इन दोनों को लेकर के जो है उनके अलग अलग विचार थे, और इस वजह से इनकी आपस में नहीं बनी। फाइनली जो है आगे चल करके जो है कुछ ऐसा समय आया कि बिस्मार्क को जो है कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़े जिससे जो है जर्मन को छोड़ना पड़ा, और आगे किस तरीके से जो है उसका अंत हुआ उसे हम लोग अब जानते हैं। बिस्मार्क का जो अंतिम दिन था, अंतिम समय, उसमें क्या है, क्योंकि जो है विलियम सेकंड और बिस्मार्क की आपस में नहीं बनी, इसके कारण क्या है कि इन कारणों से सम्राट और बिस्मार्क में मतभेद जो है बढ़ा, और कुछ समय के बाद बिस्मार्क ने जो है त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि दोनों की आपस में जो है नहीं बनती थी। दोनों के विचार अलग थे, दोनों अलग अलग तरीके से सोचते थे। विदेश नीति भी दोनों की विचार अलग थे, गृह नीति में भी दोनों के विचार अलग थे, और धीरे धीरे जो दोनों के बीच में इतना मतभेद होता चला गया, इतनी दूरियां बढ़ गई कि फाइनली लास्ट में बिस्मार्क को जो है अपना क्या हुआ, त्यागपत्र देना पड़ा। उसने जो है रिजाइन दे दिया कि मैं जो है अब जो है काम नहीं करूंगा, और बिस्मार्क जो है क्या करता है, बर्लिन को छोड़ देता है। लेकिन छोड़ने से पहले जो है बिस्मार्क विलियम फर्स्ट की जो समाधि पर जाता है, और वहां पर वो जो है फूल चढ़ाता है, क्योंकि विलियम फर्स्ट के साथ बिस्मार्क की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो जब बिस्मार्क जो है विलियम को छोड़ रहा था, बर्लिन को छोड़ रहा था, तो उसने जो है विलियम की समाधि पर गया और वहां पर जाके उसे जो है फूल अर्पित किया। 29 मार्च 1819 को वह अपने पैतृक घर रवाना हुआ, और वहां से जो है वो 29 मार्च 1890 को अपने घर की तरफ रवाना हुआ, और 1898 में वह बीमार पड़ गया, और उसी वर्ष 10 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। अब जो है बिस्मार्क जो है उसकी मृत्यु 1898 में हो गई। कब? 10 जुलाई को। तो अब जो है बिस्मार्क की जर्नी जो है कहाँ से शुरू हुई, तो 1815, और इसका अंत जो है वो 1898 को हुआ। ये जो है इसके लाइफ की जर्नी थी, और इसने जो अपने लाइफ में जो भी मुकाम हासिल किए, जो ये चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो और वो भी प्रशा के नेतृत्व में हो, उस लक्ष्य को इसने प्राप्त किया। इसने जर्मनी के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है, छोटे छोटे मतलब राज्य के टुकड़ों को जो है एक किया, और जर्मनी को एक बड़े राष्ट्र में जो है कन्वर्ट किया। इसी की वजह से जो है इसे आयरन मैन कहा जाता है जर्मन का, और इसे जो है द आयरन चांसलर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है इसे शेयर करें, और जो है कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर करें।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में।